तो भाइयों और भाइयों कैसे हो। तो जैसा कि हम लोग ने एपिसोड 3 में देखा कि मिडोरिया यूए हाई पहुंच चुका है और अपना एंट्रेंस एग्जाम देने को जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मिडोरिया अपने एंट्रेंस एग्जाम में पास हो पाएगा? आओ देखते हैं एपिसोड 4 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार। व्यूज तो वैसे भी नहीं आ रहे, कम से कम लाइक तो कर दो। और कमेंट करके बताना कि एपिसोड 5 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है यूए हाई से, जहां हमें बताया जाता है कि यूए हाई में एडमिशन लेना इतना मुश्किल क्यों है, और जिसका आंसर देते हुए हमें बताया जाता है कि ये स्कूल में सिर्फ प्रो हीरोज ट्रेन होते हैं। जिसके एग्जांपल में हमें टॉप 3 हीरोज ऑल माइट, एंडेवर, बेस्ट जीनियस जो कि यूए हाई स्कूल से ही पास आउट हुए हैं, और हाँ वो करेंटली टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है पूरे वर्ल्ड में। जिसकी वजह से यूए हाई बहुत ही ज्यादा फेमस है प्रो हीरोज को ट्रेन करने के लिए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हीरो अकेडमिया भी कहा जाता है। और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है हमारा प्यारा मिडोरिया, जो कि अपने ग्रुप में खड़ा है और बहुत ही ज्यादा नर्वस है एग्जाम को लेके, जहाँ पे वो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन याद कर रहा हो कि कैसे हर रोबोट को डिफीट करने पे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, और सबसे बड़ा रोबोट को डिफीट नहीं करना क्योंकि उसको डिफीट करने पे 0 पॉइंट मिलेंगे। और जैसे ही मिडोरिया होश में आता है उसे दिखती है एक लड़की, और उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जिसने उसको गिरने से बचाया था, और वो उससे बात करने जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट माइक, जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारा एग्जाम चालू हो चुका है और तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाओ और पॉइंट्स कलेक्ट करो, और रिमेंबर तुम जितने ज्यादा रोबोट्स को डिफीट करोगे उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारे पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो जाओ और रोबोट्स मारो। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सबको रोबोट मारने जा चुके हैं और मिडोरिया वहाँ पे अकेला खड़ा है। जिसके बाद मिडोरिया घबरा जाता है और भागते भागते रोबोट्स मारने जाता है। लेकिन तभी उसे फ्लैशबैक आता है ऑल माइट का, जो कि उसको बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी को कुछ घंटे लगेंगे मेरे सुपर पावर को प्रोसेस करने में, और रिमेंबर तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है मेरे पावर को हैंडल करने के लिए, और अब हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम उसका टेस्ट ड्राइव कर सके, इसलिए सोच समझ के मेरी पावर यूज करना। इसके बाद हम वापस पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हमारा मिडोरिया दौड़ ही रहा होता है कि अचानक से एक रोबोट आता है उस पर अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद हमारा मिडोरिया घबरा जाता है और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहां से एक बच्चा आता है और अपनी नाभि से लेजर शूट करता है और उसको बचा लेता है। मिडोरिया को देख के बोलता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा या फिर शायद नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर से हमारा मिडोरिया भागने लगता है नए नए रोबोट ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक भी रोबोट नहीं मिलता जिसे वो हरा सके और पॉइंट्स ले सके, क्योंकि जब भी वो वहां पे पहुंचता उसको कोई ना कोई मिल ही जाता जो कि उन रोबोट्स को पहले ही हरा चुका होता है। और तभी उसे देखने को मिलती है वही लड़की जिसने उसको बचाया था, और वो तक बहुत सारे रोबोट्स को ठिकाने लगा रही है भाई। लेकिन हमारा मिडोरिया वहां पे खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता सिवाय देखने के। जिसको देखने के बाद हमारा मिडोरिया बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे कोई भी रोबोट्स नहीं बचे थे जिसको वो हरा सके और पॉइंट्स ले सके। जिसके बाद हमारा मिडोरिया सोचने लगता है कि अब मैं फेल हो चुका हूं, अब मेरे लिए कोई होप नहीं बची है। लेकिन तभी हमारा सीन हो जाता है कट, और हम पहुंच जाते हैं यूए के टीचर्स के पास, जो कि सारे स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या सुपर पावर्स है। लेकिन तभी उनमें से एक टीचर उठता है और एक रेड कलर का बटन दबाता है, जिसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हम वापस पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन फील्ड में, और जहां हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा रोबोट, और ये वही रोबोट होता है जिसको डिफीट करने पे हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और भाई बड़ा रोबोट फील्ड में आते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स का पसीना छूट जाता है और भागने लगते हैं। लेकिन हमारा मिडोरिया घबरा जाता है और वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद वो अपना हाथ पैर मारने लगता है जैसे एक मछली मारती है पानी के बाहर, और सोचने लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, मैं फेल होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हमारा मिडोरिया डर के मारे पीछे देख ही रहा होता है। तभी उसे दिखती है वही लड़की जिसने उसको बचाया था, और उसको उस लड़की के फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसने उसको बचाया था। जिसको देखने के बाद हमारा मिडोरिया खड़ा होता है, और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हमारा मिडोरिया जंप कर चुका है और बस एक मुक्के में उस रोबोट की बैंड बजा चुका है। और जिसको देखने के बाद मैं क्या, यूए के टीचर, बाकी लोग भी हैरान थे, और भाई मेरी तो सीटी तक निकल गई थी। और अगले सेकंड हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट माइक, जो कि बोलता है कि बस 1 मिनट बचा है एग्जामिनेशन एंड होने में। जिसको सुनने के बाद हमारा सीन वापस कट हो जाता है मिडोरिया पे, और जहां हमें देखने को मिलता है कि मिडोरिया का हाथ पैर टूट चुका है। जिसके बाद हमारे मिडोरिया को ऑल माइट की बात याद आती है कि कैसे उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से पावरफुल नहीं बनी है उसका सुपर पावर हैंडल करने के लिए। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है गिरता हुआ मिडोरिया, जिसका एक हाथ और दोनों पैर टूट चुके हैं, और जिसके पास लैंड करने का कोई भी तरीका नहीं बचा, और वो बस अब सोच ही रहा है अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा गेम खत्म, और अगर मैं बच भी गया तो मेरे पास अब 0 पॉइंट्स है, मैं इस एग्जाम में कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे ट्राई करना होगा, मेरे को बस अब लैंड करना है, और 1 मिनट में अंदर मुझे कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स लेने ही होंगे, ताकि मैं कम से कम उम्मीद तो रख सकूं पास होने का। और हमारा मिडोरिया गिर ही रहा होता है, लेकिन तभी मिडोरिया को पड़ता है एक जोर का धमाचा, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है वही लड़की जिसने उसको गिरने से बचाया था, और जिसने फिर
से उसको गिरने से बचा लिया। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है स्ट्रगल करता हुआ मिडोरिया, जो कि अपने हाथ के बाहर रेंग रहा होता है कि नहीं, मेरे पास अभी भी चांस है, मुझे 1-2 रोबोट ढूंढना पड़ेगा, मुझे उनको डिफीट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी अनाउंसमेंट होता है कि टाइम खत्म हो चुका है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब क्लोज हो चुके हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है लाचार मिडोरिया, जिसका एक हाथ और 2 पैर टूट चुके हैं और वो जमीन पर लेटा पड़ा है। लेकिन अगले ही सेकंड हमें देखने को मिलती है एक दादी अम्मा, जो कि बच्चे को टॉफी बांट रही होती है और जो मिडोरिया के पास आके बोलती है, ओ माय गॉड, तुमने अपना हालत कैसा बना रखा है। जिसके बाद दादी अम्मा हमारे मिडोरिया को एक किस करती है और उसको हील करने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में हमारे मिडोरिया को हील कर देती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये दादी अम्मा भी एक सुपर हीरो है, रिकवरी गर्ल, जिसका सुपर पावर है सुपर रिकवरी, जो को किसी को भी हील कर सकती है बस उसको चुम्मा देकर। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब हमारा 1 सप्ताह बीत चुका है और हमारा मिडोरिया अभी भी सदमे में है एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, जैसे हम सभी होते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम को लेकर कि वो पास होगा कि नहीं होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिडोरिया की माता जी, जो कि एक लेटर लेकर जमीन पे पोछा मार रही है, क्योंकि वो भी घबरा रही होती है, क्योंकि वो और कुछ नहीं अपने बेटे का रिजल्ट लेके आई होती है। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिडोरिया अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुका है और वो डर रहा है उस लिफाफा को खोलने से, क्या हुआ वो फेल हुआ तो। और आखिर में टंग आखिर उस लिफाफे को फाड़ देता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा डिवाइस, जो कि एक प्रोजेक्टर होता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है ऑल माइट, जो कि सारे स्टूडेंट्स को उसका रिजल्ट बताएगा, वो भी प्रोजेक्टर पे। और ऑल माइट हमारा मिडोरिया का रिजल्ट बता ही रहा होता है, लेकिन तभी ऑल माइट बोलता है कि मैं तुम्हारा रिजल्ट बताने से पहले तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और जहाँ हमें देखने को मिलता है वही लड़की जिसने हमारे मिडोरिया को बचाया था, वो टीचर्स के पास आके बोल रही है कि आपको वो लड़का याद है जिसके बाल बहुत खराब है, हर एक लड़के हैं, उसको मैं अपना कुछ पॉइंट देना चाहती हूँ, क्योंकि उस लड़के ने मेरे को बचाने के चक्कर में कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसको अपना कुछ पॉइंट देना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद हमारे टीचर बोलते कि नहीं, तुमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके अगले ही सेकंड हमारा ऑल माइट हमारे मिडोरिया को देखता है और बोलता है कि यंग मैन, यू आर पास एंड वेलकम टू योर हीरो एकेडमिया यूए हाई। और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारे डाउट होंगे कि तुम पास कैसे हुए, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यूए हाई बस बॉट्स को किल करने पे ही पॉइंट्स नहीं देता, दूसरों की हेल्प करने पे भी देता है। और 0 पॉइंट वाला बड़ा रोबोट एक टेस्ट था जिसमें बाकी सब फेल हो गए, लेकिन तुम यंग मैन पास हो गए। जिसको सुनने के बाद हमारा मिडोरिया रोने लगता है और पगले वो खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। और हमारे मिडोरिया की हाई स्कूल जर्नी स्टार्ट होती है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे मिडोरिया का हाई स्कूल जर्नी कैसा होगा, उसको जानने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा एपिसोड 5 का। और लास्ट में मैं बस तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम आने वाले एपिसोड मिस ना कर पाओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना।